आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो माध्य है कि तीन विधियां है माध्य निकालने की। तीन विधियां, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन विधि, तीन विधियां है। हम तीनों विधियों से क्या निकालना सीखेंगे? आज माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और एफ आपको दे रखा है। तो हमने जो है सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से जो है वो माध्य निकालना सीखेंगे। इसके लिए आपको एक नया कॉलम बनाना है एक्स का। तो आपको कुछ इस तरह से एक्स का एक कॉलम बनाना है, फिर एफ और एक्स का, यानी कुल प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम बनेंगे। वर्ग अंतराल एफ और उसके बाद एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं आप सबको पता ही है। इन दोनों को जोड़ना है। 45 और 55 हो गए 100, तो 100 में 2 का भाग दोगे तो 50। 65 और 55 हो गए 120, फिर इसमें 2 का भाग दोगे तो 60। 75 और 65 हो गए 140, इसमें 2 का भाग दोगे तो 70। 85 और 75 हो गए 160, इसमें 2 का भाग दोगे तो 80। और 85 और 95 हो गए 180, इसमें 2 का भाग दोगे तो 90। क्या निकाल लिया आपने? एक्स निकाल लिया। ठीक है, फिर एफ और एक्स को गुणा करना है, यानी एफ और एक्स। तो 3 को 50 से गुणा करना तो 150, 3 इंटू 150। 3 को 50 से गुणा किया तो 150। 10 को 60 से किया तो 600। इन दोनों को, एफ और एक्स है ना, एफ और एक्स को। 11 को 70 से किया तो 77 और ये 0 770। 8 को 80 से किया तो 640 और 90 को 3 से किया तो 270। ठीक है, उसके बाद ये करना आपको सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ लेना है। 10, 20 और 21, 29, 30, 2 32 और 3 35। ठीक है, उसके बाद इनको जोड़ो, 0, फिर 5, 12 और 7 हो गए 16 और 7 हो गए 23। फिर 2 हासिल के चले गए, 3, 9 और 9 और 7 हो गए आपके 16। 16 और 6 हो गए 22, 22 और 2 हो गए 24, यानी 2430। अब आपको क्या निकालना है? माध्य। तो इसका जो सूत्र आ जाएगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर 2430 बटा 35। ठीक है, अब क्या करो आप इसमें 35 का भाग लगा दीजिए, किसमें? 2430 में। तो देखो कट रहा है 5 से, तो ये कटेगा 5 7 35। इसको काट दो, 5 चौक 20, 4 हो गए, 5 8 40 और 5 छंग 30। अब क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ये 48 और 6 यानी 486 बटा 7। अब एक्स बार बराबर भाग दे दीजिए, 7 छंग 42। ठीक है, देखो 486 में 7 का अपन भाग देंगे तो 7 छंग 42, 6 बचे उतारे 6, 7 नम 63, 9 आ जाएंगे यहाँ पे, पीछे बचे 3, पॉइंट लगा दिया 0, 7 चौक 28, तो 69.4 इसका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये आप कर सकते हो सरल। ये कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। अब देखो आगे कल्पित माध्य विधि। अब आगे देखो कल्पित माध्य विधि। अब इसमें वही काम करना, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ आपको दे रखा है, अब आपको एक्स निकालना है। तो सेम अभी हमने जो निकाला था वही तरीका आपको करना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो 100 बटा 2 यानी 50, ये हो जाएगा 120 बटा 2 यानी 60, ये हो जाएंगे 140 बटा 2 बराबर 70, ये हो जाएंगे 160 बटा 2 बराबर 80, ये हो जाएंगे 180 बटा 2 तो बराबर हो जाएंगे 90।
ठीक है। अब आपको इसमें एक नया निकालना है डी, और वो कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, यानी आपको ए एक संख्या लेनी है इन x में से और उसको x में से ही घटाना है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 70 ले लेता हूँ या 60 ले लेता हूँ, कोई भी आप अपने मन से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 60 ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो x है ना, जैसे 50, 60, 70, 80 और 90, इसमें से जो आपने x माना ना, ये a माना ना, वो आपको घटाना है। तो a हमने 60 माना तो वो घटा दिया, सब में से घटाना, x में से घटाना है a, x में से a घटाते तब d आता है, a में से x नहीं घटाना, x में से a घटाना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ पे 30। 70 में से 60 गए 10, 80 में से 60 गए 20, 90 में से 60 गए तो 30। फिर आपको करना है f और d, f और d को गुणा करना, तो f उतार लेते हैं, 3, 10, 11, 8 और 3, और d क्या है, -10, 0, ये 10, 20 और 30। f ये आपके जो बारंबार था और d जो आपने अभी निकाला, उनको आपस में गुणा करना है। 10 को 3 से करेंगे तो 30 हो जाएंगे माइनस के, 10 को 0 से करेंगे तो 0, 10 को 11 से करेंगे तो 110, 20 को 8 से करेंगे तो 160 और 30 को 3 से करेंगे तो 90, 11 को 10 से करेंगे तो 110, 20 को 8 से करेंगे तो 160 और 30 को 3 से करेंगे तो 90। फिर वही काम आपको सिग्मा f, तो वो तो आपके आ गया 35। फिर आपको निकालना सिग्मा एफ डी, यानी इन दोनों को जोड़ना है। देखो इन मतलब इन तीनों को और इसको फिर घटा देना है इसमें से, क्योंकि एक माइनस की है और ये प्लस की है, तो प्लस प्लस की हो गई 100, 200, 360। देखो 100, 200 और ये हो गए 360। फिर इसमें से माइनस करना है 30, तो आ जाएगा 330। कितना आ जाएगा, 330 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, माध्य। तो x बार बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो x बार बराबर a है 60 प्लस सिग्मा एफ डी आया 330 बटा 35, ठीक है। अब x बार बराबर 60 प्लस, इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा 7 बार, ये 5 छंग 30 और 5 छंग 30, ठीक है। यानी 66 बटा 7, और 66 में 7 का भाग दोगे तो आएगा 7 नम 63, 7 नम 63। फिर 0.3 बचे, 7 चौक 28, यानी जोड़ोगे तो आ जाएगा 69.4। ये इसका क्या हो गया, माध्य होगा। बिल्कुल इजी है, कर सकते हो आप इसको। अगला देखो, अगली जो विधि है वो है पद विचलन या पग विचलन, ठीक है। तो इसमें भी कितने कॉलम बनेंगे, 6 बनेंगे। ध्यान रखना कौन कौन से, देखो तो आपके ये 6 कॉलम बनेंगे। देखो वर्ग अंतराल आपको दे रखा होगा, f आपको दे रखा होगा, इसमें भी आपको x निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको इन दोनों को जोड़ना है। जैसे ये हो गए 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50। इसी तरह इन दोनों का योग हो जाएगा 120, 120 में 2 का भाग देंगे तो 60। इन दोनों का योग हो जाएगा 140, फिर 2 का भाग देंगे तो 70। इन दोनों का योग हो जाएगा 160, फिर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 80। फिर इन दोनों का योग होगा 180, फिर इसमें 2 का भाग दोगे तो उस तरह आएगा 90। ये आपने क्या निकाल लिया, x। फिर क्या निकालोगे, d। तो अभी हमने निकाला था कल्पित विधि में, तो हमने a इसको माना था। फिर जो x था ये 50, 60, 70, 80 और 90। इसमें क्या किया हमने, जो a था हमने हमारा 60, वो हमने घटा दिया था, माइनस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब में 60 घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको घटाते हैं हम, 50 में से 60 जाएंगे तो -10 बचेंगे, 60 में से 60 जाएंगे तो 0,
70 में से 60 जाएंगे तो 10, 80 में से 60 जाएंगे तो 20 और यहाँ पे हो जाएंगे 30। अब यहाँ तक हमने सीख लिया था। अब आपको एक नया निकालना है u। कैसे निकालेंगे? जो d थे ना उसमें h क्या है कि इन सब का अंतर कितना आ रहा है। देखो 65 में से 55 गए तो 10 का अंतर आ रहा है ना, तो वो होगा h, वर्ग माप। ठीक है, तो u निकालने के लिए जो ये d है उसमें आप वर्ग माप यानी 10 का भाग लगा दीजिए। 0 में भी 10 का, इस सब में आपको 10 का भाग लगाना है यानी d बटा h करना ना। तो ये d है, ये d इसमें भी आपको 10, ये 20 है इसमें भी आपको 10 और ये 30 है इसमें भी आपको 10। अब देखो 10 में 10 का भाग -1 बार, 0 में दिया तो 0 बार, 10 में 1 बार, 20 में 2 बार और 30 में 3 बार। अब आपको क्या करना, f और u यानी f और u को गुणा करना है। f ये रहा 3, 10, 11, 8 और 3, इसको गुणा करना u यानी -1, 0, 1, 2 और 3 गुणा करो। -3 हो गई ये हो गया 0, ये हो गया 11, ये हो गया 16 और ये हो गया 9। ठीक है, अब एक तो सिग्मा f करना है यानी 35 हो जाएगा ये तो, और एक तो देखो इन सब का योग करते हैं 10, 20 और ये 30 और 6 36। देखो 10, 20 और एक ये और 9, ये हो गए 30 और ये 6 36 हो गए ना। तो सिग्मा एफ यू ये हो जाएगा 36 और -3, तो ये हो जाएगा आपका 33। 36 में से 3 गए तो 33 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है। तो देखो x बार बराबर a हमने क्या माना था 60 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 33 यानी 33 बटा सिग्मा एफ यानी 35 इंटू एच क्या है 10। अब काट दो इसको, कितनी बार जाएगा ये 2 बार, ये 7 बार। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो आप यहाँ पर x बार बराबर ये 60 प्लस 33 को 2 से गुणा किया तो 67 बटा 7 और x बार बराबर 60 प्लस यह आ जाएगा 9.4 और इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 69.4। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीनों विधियों से क्या कर सकते हो, माध्य ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।